नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकार को बेबाकी के साथ रखेंगे, आपकी समस्याओं को सियासतदानों से रूबरू करवाएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान निकालेंगे। तो आइए हरियाणा की पंचायत की शुरुआत करते हैं। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पंजाब और हरियाणा में फैले अवैध डंकी रूट नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मानसा पंजाब, कुरुक्षेत्र हरियाणा, करनाल और ऐसे ही 7 ठिकानों पर 11 जुलाई को छापेमारी की थी। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि PMLA के तहत की गई थी। ईडी ने रविवार को इस छापेमारी को लेकर रिकवरी से जुड़ा आधिकारिक बयान जारी किया है। ईडी के मुताबिक ये रेड 9 जुलाई को की गई और छापेमारी में मिले सबूतों के आधार पर ये रेड की गई थी। इस दौरान ईडी को बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेज, कई देशों की नकली मोहरें, वीजा, टेम्पलेट्स और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई थी, जिन्हें ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। माना जा रहा है कि ये सामान अवैध तरीके से विदेश भेजने के रैकेट में इस्तेमाल किया जा रहा था। ईडी अब इस नेटवर्क में शामिल लोगों की पहचान और विदेश भेजने के पीछे पैसों के लेन देन की जांच में जुटी है। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही इस केस में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। तो डंकी रूट से विदेश जाने वाले लोगों में हरियाणा और पंजाब के युवक बड़ी मात्रा में होते हैं। तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं, जहां डंकी रूट से लोग विदेश जाने की चाह रखते हैं। तो पहले इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा, ये सुनते हैं। निश्चित इसमें देखिए, मैं भी आज सवेरे से करनाल में करण कमल कार्यालय में ग्रीवेंसेस में, मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं जिनसे विदेश भेजने के नाम पर बच्चों के साथ झांसा किया है। 50-50 लाख रुपए, 80-80 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए उनसे विदेश भेजने के नाम पर लिए हैं। और डोंकी रूट जो सा एक कहीं ना कहीं आपने पिछले दिनों देखा होगा, हमारे बहुत से बच्चों का नुकसान हुआ है, उनको अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ा। मैं आपके माध्यम से ये बिल्कुल उन परिवारों को कहना चाहता हूं कि भाई लीगल वे से आप और जो अथोराइज्ड हैं बाहर भेजने के एजेंट्स, उनके थ्रू ही आप अपने बच्चों को बाहर भेजें। डोंकी रूट ना अपनाएं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई डोंकी रूट भेजने वाले एजेंटों के ऊपर कर रही है। ऐसे कोई व्यक्ति अगर शिकंजे में आ जाता, वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी विधानसभा का हो, कितना भी बड़ा वो एजेंट रसूख रखता हो, वो अगर एक बार काबू में आ गया तो बख्शा नहीं जाएगा। डोंकी रूट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नायब सिंह सैनी जी की सरकार किसी भी हल में उनके फेवर नहीं करेगी। सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। देखिए, जिस तरह से ईडी ने पंजाब और हरियाणा के 7 ठिकानों पर रेड करके डंकी रूट से लोगों को जो बाहर भेजे जाने के कारण जो लोग परिवर्तन वाले जो इस पे कोशिश कर रहा था, उस पे इन्होंने जो कार्रवाई की है वो ठीक है, अच्छी बात है, ये करनी चाहिए थी। लेकिन जहां तक पिछले जो कई साल से जो ये काम चल रहा था, उसमें करीबन देखिए, आप जिस तरह से देखें, अमेरिका ने 111 हरियाणा के लोगों को बेड़ियों और हथकड़ियों में बांध करके जो जिस तरह से बेरहमी से इंडिया के अंदर भेजा गया, इसी तरीके से भारत के करीबन 332 जो देश के वासी हैं, उनको भी इसी तरह से अमेरिका ने बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाकर वापस भेजा। आप देखें किस तरह की हालात हो रही है देश के अंदर। अगर बेरोजगारी और इस तरह से रहेगी देश के अंदर, उनको जॉब बच्चों को नहीं मिलेगी, तो यही हालात जो है देश के अंदर बहुत बुरी तरह से बढ़ रहे हैं। और इसकी तहत जो कार्रवाइयां ये कर रहे हैं, इनसे ज्यादा बेटर ये था कि वही हरियाणा के बच्चों को बिजनेस, जॉब और यहाँ पे जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो ज्यादा मिलनी चाहिए। इसी वजह से ये सारा मामला बढ़ रहा है। तो जब इससे संबंधित कानून लाया गया था, तब विधानसभा में सीएम नायब सैनी ने क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लेते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार की चिंता भी अब हाउस में की गई है कि जमीन बेच करके जाते हैं, वो अपनी जमीन भी बेचते हैं और फिर युवा को किस तरीके से असुरक्षित तरीके से उसको ले जाया जाता है। समुद्र के बीच से निकालते हैं, जंगलों के बीच से निकालते हैं,
हालात, क्योंकि युवाओं को शायद उसके बारे में जब यहाँ से जाता है नहीं पता होती है कि वो किस रास्ते से जाएगा, और उसको लेकर के हम ये कानून लेकर के आए हैं ताकि किसी युवा का शोषण ना हो। और उसके तहत माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो इसमें कुछ चेंजिंग किए हैं, सरकार की जो प्रक्रिया, नियम प्रक्रिया है, जो हम बिल में हमने ये सारी हिदायतें दी हैं, इस बिल की नियम प्रक्रिया के तहत वो बाहर भेजने का काम करे, ताकि सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि मेरे यहाँ से कितने युवाओं को बाहर भेजा है, कहाँ भेजा है। तो आज इसी गंभीर मुद्दे पर हम हरियाणा की पंचायत में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ रामराजी शर्मा जी, भाजपा के प्रवक्ता, ललित अरोड़ा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और रविंद्र सिंह शिरान, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। सबसे पहले रामराज जी आपके पास आना चाहूंगी। चलिए, कानून तो ले आई सरकार, लेकिन ईडी की कार्रवाई से पता चला है कि मामला छोटा नहीं है, मामला सिर्फ पंजाब हरियाणा का नहीं है, इसमें इंटरनेशनल नेटवर्क भी शामिल है जो लगातार वहां से भी सहूलियत देता है। तभी ऐसे मामलों में और बढ़ोतरी आ रही है और ऐसे फर्जी एजेंट्स जो हैं उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। जी रामराज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। रविंद्र शिरान जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, चलिए, एक बड़ा स्टेप तो यहाँ गवर्नमेंट ने उठाया है, लेकिन अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल नेक्सस भी इसमें सक्रिय है, जो यहाँ से डंकी रूट से बच्चों को बाहर भेजते हैं। किस तरीके का लालच या लोभ देकर बच्चों को पहले तो उनसे लाखों लाख रुपए ठगते हैं, फिर उनको विदेश भेजते हैं उन डोंकर्स के हाथों में, जो उनको बहुत तशद्दुद देते हैं, बहुत तसीहे देते हैं। तो अगर भारत में कोई ऐसा या हरियाणा में कोई ऐसा कानून लाया जाएगा, इससे विदेशी जो नेक्सस फैला हुआ है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने क्या बड़ा स्टेप उठाया है। जी, ये तो काम है एजेंसीज का। अगर इस तरह की घटनाएं देश में घट रही हैं तो उनको पहले क्यों नहीं रोका गया? ये तो सरकार के स्तर पे, एजेंसीज के स्तर पे फेलियर है ना, कि एक दो प्रदेशों में इतना बड़ा रैकेट चल रहा है और सरकारें, एजेंसीज हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। आज जब वो रेड मार रही हैं तो उसके बाद क्या निकल के आए? और देखिए, पीएमएलए जो एक्ट है जिसके तहत ईडी कार्रवाई करती है, वो केवल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े काम देखती है कि कितना पैसा बाहर गया और वो लॉन्डर करके वापस भारत में आया। उनका काम इतना है। डोंकी रूट पर उनका क्या अटैक कर सकते हैं वो लोग? वो काम तो यहाँ पर जो प्रदेशों की सरकारें हैं उनके तहत आने वाली पुलिस करेगी ना वो कार्रवाई। तो उन प्रदेश की सरकारों ने क्या कार्रवाई की? ये आई वॉश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आज हरियाणा में और पंजाब में, जो पंजाब पिछले 20-25 साल से जिस दंश को झेल रहा है, अब वो हरियाणा के लोग भी झेल रहे हैं। ये जो डंकी रूट से जाने वाले ड्रग्स जो इश्यूज हैं, ये तमाम वो इश्यूज हैं जो दोनों सरकारें मुकम्मल तौर पर फेल हुई हैं इसको कैटर करने के लिए। और ये केवल आई वॉश है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने कहा कि सरकार ने, नायब सिंह सैनी ने क्या कहा वो सुनाते हैं। भाई, हमको वो नहीं सुनना उन्होंने क्या कहा, हमको ये सुनना है कि उन्होंने क्या किया। अब जब हम लोगों को मालूम है कि डंकी रूट यहां से चलता है और ये इतना बड़ा अवैध कारोबार है, जिसकी वजह से सैकड़ों हजारों बच्चे हर साल जिंदगी और मौत के बीच जूझते हैं, कितने लोगों को वापस भेजा गया है, तो उस पर कार्रवाई क्या हुई? उस पर क्यों सरकार श्वेत पत्र लेकर नहीं आ रही है? अभी मॉनसून सेशन आने वाला है, उस पर सरकार श्वेत पत्र लेके आए कि उन्होंने कितने लोगों को पकड़ा, और क्यों अभी तक ऐसा कानून नहीं बनाया गया है जिससे कि इस बात को चिन्हित किया जा सके कि कौन लोग होंगे जो ऑथोराइज होंगे विदेश भेजने के लिए। बिल्कुल, ये कानून क्यों नहीं सरकार बना रही है? तो ये तमाम फेलियर्स हैं। सवाल बहुत बड़ा है और सवाल सीधा सरकार की कार्य प्रणाली पर है। तो क्या कोई ऐसे बड़े नाम इस नेक्सस में शामिल हैं जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही है, या जिन पर पर्दा डाल के सिर्फ आई वॉश, जिस तरीके से रविंद्र जी ने कहा, वो किया जा रहा है? रामराज जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी रामराज जी, एक लॉ लाने से क्या ये गैर कानूनी डंकी रूट का धंधा प्रदेश में आपको लगता है बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद हो जाएगा। कैसे, बताइए। और ये जो भाई कह रहा है ये सरासर गलत कह रहा है, क्योंकि कानून का राज चलता है, कानून का राज, और संविधान के अनुसार देश चलता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर हैं। उन्होंने अधिकारियों को पहले ही सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए थे
भाई डंकी रूट से कोई भी हमारा बच्चा बाहर नहीं जाए। और मैं अपने प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन से भी विनम्र आग्रह करता हूं कि वो लीगल तरीके से अपने बच्चों को बाहर भेजे, क्योंकि सरकार ने जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, उनके लिए हम भी मतलब सरकार समझाने की उनकी मदद कोशिश करती करते हैं युवाओं को। सरकार मदद करती है। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरीके से हम भी युवाओं को समझाने की कोशिश करते हैं, काउंसल करते हैं उनको कि सीधे तरीके से आप जाएं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल क्या ये लॉ सफिशिएंट है? सवाल ये है कि क्या ये लॉ सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है, हवाला का मामला जुड़ा है। फिर अब मैं आपको जी बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ, अरे लॉ आएगा, कानून के अनुसार ही तो देश चलता है। कानून का राज चलता है, कानून के अनुसार देश चलता है, संविधान के अनुसार हमारा देश चल रहा है। और कानून जब सख्त कानून बन जाएगा, उस पर इम्प्लीमेंट होगा, तो अपने आप ही ये रुक जाएगा। आप ये बताओ, ये ईडी ने छापा मारा, उसमें कितने ये लोग पकड़े गए, उसके पास में इनपुट आए, उसमें पकड़े गए, छापा मारा। भाई हमारा हरियाणा में करनाल है, जैसे कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे भी छापे मारे हैं, पंजाब में भी छापे मारे हैं। और ये तो हमारे बच्चों के साथ में घोर अन्याय करते हैं। यहाँ से उनको बेला फुसलाकर उनसे पैसा ले लिया, बाहर जाके भेजना कहीं है, भेज कहीं देते हैं, वहां जाकर डंकी रूट से बच्चे का अपहरण कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस पर रामराज जी, एक बहुत गंभीर सवाल ये भी है, आप अभी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए जिनके साथ ठगी हुई है। आपके पास फिर वापस आएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ यहाँ ललित अरोड़ा जी हैं। ललित अरोड़ा जी, आपने सुना रामराज जी ने क्या कुछ कहा, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़े हैं, उन्होंने भी क्या कुछ कहा, वो भी आपने सुना। तो मेरा सवाल वही है कि क्या ये लॉ इस तरीके के अवैध एजेंट्स को रोकेगा, जो मनी का हवाला होता है उस पर प्रभाव पड़ेगा, वो रुकेगा? क्या ये नेक्सस एक लॉ के आने से रुकेगा? लॉ तो पहले भी है जी। एक पहली बात तो ये है ना, देखिए मैं अमेरिका में वर्क परमिट नहीं मिलते जो अनस्किल्ड लेबर है या सेमी स्किल्ड है ना, बिल्कुल ना के बराबर है। तो जब वहां पे वर्क परमिट है ही नहीं, तो कोई भी वहां जाएगा वो इलीगल तरीके से जाएगा। इलीगल तरीके से भारत सरकार कैसे कंफर्म कर देगी? यहाँ से बोलेगी यूएई का, दुबई का लेते हैं टूरिस्ट परमिट, आप सबको पता है इस बात का, कोई मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहां से फिर वो चले जाते, 3 रास्ते हैं जाने के अमेरिका में, एक है वाया मैक्सिको, दूसरा है वाया पनामा, और तीसरा जो रूट है वो और डेंजरस है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि लैटिन अमेरिकन कंट्री से जाएंगे, अगर सीधे मैक्सिको उतरेंगे आप तो पकड़ लिया जाओगे आप सीधे ही। तो डंकी रूट क्या है, जंप मार के जाना है। तो जगह जगह पे क्या है, इनके एजेंट्स होते हैं हर जगह। अब बताइए कि खराब मौसम है, भूख है, बीमार हो जाते हैं, इनके साथ मिसबिहेवियर होता है, मर भी जाते हैं रास्ते में, फिर भी लोग वहां जा रहे हैं। ललित जी, भारत में एक लॉ बनता है, ये कहा जाता है कि जो अवैध एजेंट्स हैं उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। भारत में लॉ बनने से जो विदेश में इनके एजेंट्स हैं वो क्या अपना काम बंद कर देंगे? क्या उससे डंकी रूट बंद हो जाएगा? मैं और वहीं तो पहुंचाने की कोशिश कर रहा था जी। अगर मुझे आपके तरीके से पहुंचना तो आप पहुंचा दिया फिर आपने तो। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये 50 लाख रुपया खर्च करके और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में भी ये हवाला से पैसा जाता है डिफरेंट एजेंट्स को। ये यहाँ से हैंडओवर कर देंगे रशियन को या दुबई वालों को, दुबई वाले आगे हैंडओवर कर देंगे वेनेजुएला वालों को। तो इस तरीके से ये लोग जो जाते हैं ये नहीं रुक सकता। अगर आप ये कहें कि भाई जो भी जाएगा अप्रूव्ड ट्रेवल एजेंट से जाएगा, तो पैसे अकेला तो फिर होगा ही नहीं। जो अप्रूव्ड जाएगा वो लीगल मीन उसको करने पड़ेंगे, तो वो लीगल मीन से ये काम होता नहीं है डंकी रूट ना, ये तो इलीगल तरीके से जाना है। तो लॉ के अंदर ही फ्लॉ, हर एक लॉ में फ्लॉ है। या एग्जिस्टिंग लॉ भी तो थे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, देखो वर्क परमिट नहीं मिलते, इसी वजह से तो 50 लाख रुपए लगते हैं, लोग अपनी जमीन बेच के जा रहे हैं। कानून को लागू करने वाले कौन लोग हैं? ये इंस्पेक्टरी राज आप लागू कर दो, फिर वही जेब में पैसे लेके भेज देंगे। वो कौन रोकता है? पासपोर्ट है, आपको वीजा वो बनवा देंगे किसी दूसरे कंट्री का, वहां से फिर घुमा। अब कोई दुबई उतर के आगे कैसे गया आपको कैसे पता लगेगा? बिल्कुल हर एक एजेंट के साथ जसूस थोड़ी है, या हर एक वर्क जो ला रहा है लेबरर उसके साथ में। सवाल ये है कि आप लॉ कितना भी सख्त बना लो, हमारे यहाँ मौत की सजा तो होती नहीं, 1, 2, 3 साल की सजा। अब ईडी ने क्या किया, 30 तो पासपोर्ट जब्त किए,
11 शहरों में इन्होंने कार्रवाई करी है। तो क्या आप समझते हो कि जो इन्होंने इनके पास जो रिकॉर्ड मिला है 200-300 लोगों का तो मिला ही होगा ना, हरियाणा से 400-500 मिला होगा जी, मिला होगा, तो 50 लाख एवरेज लगा लो, तो कितना बड़ा ये रैकेट है। बिल्कुल। तो ईडी इनके खिलाफ केस दर्ज कर भी दे, प्रूव कैसे करेगी? वही बात है, प्रूफ कैसे करेगी रामराज जी, क्योंकि ये फर्जी एजेंट है, कोई रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, कैसे पता चलेगा कि कौन फर्जी एजेंट है, किस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखो, जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड है, और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो फर्जी है। ये तो सीधी सी बात है। इसमें जनता को जागरूक होने की जरूरत है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से अपने देवतुल्य जनता जनार्दन से विनम्र आग्रह करता हूं, अपने बच्चों को लीगल वे में भेजें, इलीगल तरीके से ना भेजें, क्योंकि बच्चों का जी भविष्य खराब होता है। बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं हम वो समझ रहे हैं, और हमारी जनता भी बच्चों का भविष्य खराब होता है, माँ बाप को टॉर्चर किया जाता है, और कई बच्चों की तो आप सही कह रहे हैं। लेकिन रामराज जी, बच्चों की डेथ भी हो जाती है। यही है कि वहाँ जाके जो बीच में रोक देंगे, जिसका कोई दफ्तर नहीं है, जिसका कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है, जिसकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बंदा पैसे लेके बच्चों को डंकी रूट में भेज रहा है? वो तो अंडरग्राउंड हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो, जनता जागरूक होगी, अपना आप पता चल जाएगा। इसमें जागरूकता की जरूरत है। इसमें सरकार आपके साथ है, सरकार बच्चों के साथ है। और रविंद्र शरण जी, शायद रामराज जी को मेरा सवाल समझ में नहीं आ रहा। मैं जी बिल्कुल, मैं जागरूकता आएगी, जागरूकता आ गया है, लेकिन इनके पास जवाब नहीं है। जागरूकता आएगी, इनके पास कोई जवाब नहीं है। समझ सब आता है इनको सब समझ आ गया है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अरे जनता जागरूक हो जाएगी, जनता जागरूक, अगर जनता तो जागरूक है, आप लोग का काम क्या है? सरकार का काम है उन लोगों को रोकना। आप अपना काम करो ना, जनता तो जागरूक हो ही जाएगी। शिकायत आएगी जब तो रोकेगी। सरकार को पास शिकायत नहीं, कौन लोग है? जनता को सारा काम करना है, तो आप कह रहे हैं कानून आप क्या करेंगे? आप लोग वोट किस लिए मांगते हैं? अगर जनता ही जागरूक होकर करेगी सब कुछ, तो आप क्या करेंगे? इलीगल तरीके से जाओगे, बच्चों का भविष्य खराब करोगे। सरकार खुद कह रही है, क्यों जा रहे हो इलीगल तरीके से? सरकार तो सब लोग यही तो कह रहे हैं, सरकार कहाँ है? जा कैसे रहे हैं वो? कौन भेज रहा है उनको? कितने लोगों की गिरफ्तार किया आपने? बिना गवर्नमेंट की कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये बगैर गिरफ्तार करे, ये ईडी का छापा, ये अरे ईडी का छापा केंद्र सरकार का होता है भाई साहब, आपको ये भी नहीं पता क्या? मेरे को आपको इतना नहीं पता? और ईडी का छापा जो होता है मनी लॉन्ड्रिंग में होता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग चेक कर रहे हैं, ये धमकी रूप चेक नहीं कर रहे। आपको ये भी नाम मालूम नहीं है कि ईडी क्या करता है? ईडी क्या करता है आपको ये भी पता नहीं है भाई साहब। इनपुट मिले जब भी तो इनको, अरे वो मनी लॉन्ड्रिंग चेक कर रहे हैं भाई साहब, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ईडी सिर्फ एक कानून पे काम करता है, ईडी का काम केवल एक कानून के लिए होता है। आपने मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट नहीं सुना क्या? मैंने स्टेटमेंट सुनी, लेकिन मैंने काम नहीं देखा। मैंने स्टेटमेंट तो सुन ली, काम नहीं देखा। काम बताओ क्या किया? काम कर रही है सरकार। क्या किया? कितने लोगों को गिरफ्तार किया? ये गिरफ्तारियां कितने अरेस्ट किए गए? कितने अरेस्ट हुए बताओ ना? अरे मुख्यमंत्री ने कितना काम किया भैया, आपको ये भी नहीं पता यार? शिकायत आई, वो सारे अंदर कर रखे हैं जिनके खिलाफ शिकायत। कितने नाम बताओ ना, कितने नंबर बताइए? नंबर एक भी नंबर आप आरटीआई लगा लो, नंबर आ जाएगा। लगाओ आरटीआई। तो आप कुछ नहीं करोगे, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप क्या करोगे भाई साहब? और क्या? हम तो यही कह रहे हैं भाई, लीगल तरीके से मत भेजो आप। तो हम भी यही सब यही कह रहे हैं, इलीगल तरीके से मत भेजो। कौन कह रहा है लीगल भेजो, इलीगल भेजो? कौन कह रहा है? लेकिन उसके बावजूद भी वो है, वहीं तो सरकार की जरूरत होती है ना, वहीं पर तो सरकार की जरूरत होती है। सरकार वही काम तो नहीं कर पा रही अपना। जी चलिए ठीक है, सरकार अपना काम पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त है इस मामले में। ठीक है रामराज जी, लेकिन आप सख्त हैं, बार-बार हिदायत दे रहे हैं कि बच्चों को ना भेजा जाए गैर कानूनी तरीके से, लेकिन इसमें जागरूकता भी तो जरूरी है। ठीक है, जागरूकता सब चीज जरूरी है, लेकिन ये बच्चे जिस तरीके से अमेरिका ने वापस भेजे थे, जो बच्चे 50-50, 70-70 लाख लगा के गए, जो अमेरिका ने वापस भेजे, क्या उनके पुनर्वास के बारे में भी सरकार ने कुछ सोचा है? सरकार की स्टेटमेंट आ गई थी, सरकार उन बच्चों के साथ है, सरकार काम कर रही है। सरकार सबसे ज्यादा नौकरियां हमारी सरकार ने दी है, वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के। आज ठीक है आपका ललित अरोड़ा जी, अभी आपने सुना कि हमारे बीजेपी प्रवक्ता और हमारे वरिष्ठ पत्रकार के बीच में क्या बातचीत हो रही थी। क्या आप रामराज जी की बात से सहमत है कि जो बच्चे वापस भेजे गए हैं या जो धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, सरकार उनके साथ है? जी ललित जी बोलिए। देखिए ऐसा है, एक तो इनको बोलो अपनी आवाज नीचे रखें, ये यहाँ डिबेट में बैठे हैं, कोई किसी जगह लड़ाई करने आए हैं क्या युद्ध में? दूसरी बात ऊंची होगी, अभी तो तेरे अरे जब भी तो आप जैसे चुप होंगे आवाज ऊंची होगी।
आवाज नीचे क्यों करेंगे राम जी, हम अपनी जगह ठीक है, रामराज जी, हम अपनी जगह ठीक है, क्यों करेंगे नीचे आवाज? रामराज जी, शांति से बात करो, रामराज जी आराम से, रामराज जी आवाज आराम नहीं से बात करनी है। करिए। हम सब यहाँ पे आराम से बात कर रहे हैं, एक गंभीर मुद्दे पे यहाँ डिस्कशन हो रही है। रामराज जी आप पर्सनली मत लीजिए, पर्सनली मत लीजिए, पर्सनली मत लीजिए। ये कह रहा है, तू क्या कह रहे हैं? पर्सनली मत आप तमीज लीजिए। से बात करा कर। ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अनपढ़ आदमी, क्यों कह रहे हैं नीचे आवाज करिए? गवार आदमी, चलिए बिल्कुल मुद्दे पर अनपढ़ आ जाते आदमी। हैं, मुद्दे पर आ जाते हैं। ललित जी आप भी पर्सनली मत लीजिए, रामराज जी आप भी पर्सनली बड़ा करता है मैडम ये सभी को। ठीक ललित जी आप चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। सरकार ने क्या किया आप बताइए। मैडम ये कह रहे हैं जो बीजेपी प्रवक्ता है, जितनी शांति से मैं कह रहा हूँ, मेरे बीच में नहीं बोलना। जी आप बोलिए, आप बोलिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने कानून बना के कत्ल नहीं करना है, फिर भी कत्ल होते हैं तो सरकार क्या करती है कि हमने तो कानून बना दिया, इसलिए कत्ल तो होना नहीं चाहिए था, हो गया तो हम क्या करें? ऐसे होता है क्या? हरियाणा के अंदर में अगर आपने छापे मारे हैं, इसका मतलब कानून के उल्लंघन की वजह से ही मारे हैं ना। जो एजेंट इलीगल तरीके से हमारे बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, तो उनके माँ बाप ने अपनी जमीनें बेची और उनके माँ बाप ने अपने मतलब मकान बेचे होंगे या गिरवी रखे होंगे, गोल्ड बेचा होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो वसूली के लिए सरकार कुछ नहीं करेगी। भाई अगर मुझे किसी ने धोखा दे दिया, अब मैंने उसकी रिपोर्ट हो गई, सरकार उसके लिए उन लोगों को जो मेरे पैसे खा के पकड़ोगे नहीं, ये सिविल डिस्प्यूट है या क्या है, कानून का उल्लंघन तो फिर भी है ना, कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, मैं बहुत ही कम शब्दों में आप सभी के रिमार्क्स चाहूंगी। रामराज जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिए। देखो मैंने पहले कहा सरकार इन बच्चों के साथ है, और जैसे इसने ललित भाई ने कहा कांग्रेस प्रवक्ता ने, वह कोई शिकायत करेगा तो तभी तो मुकदमा दर्ज होगा। जिन्होंने शिकायत करी मुकदमे दर्ज हो गए, उठा के अंदर कर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत गंभीर हैं। पीछे भी उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे, वह किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। इसमें जागरूकता की भी जरूरत है। हम फिर आपके चैनल के माध्यम से जनता से आग्रह करते हैं, युवाओं को प्रदेश में ही नौकरियां मिलेंगी तो वो विदेश का रुख नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें 90% ऐसे युवक होते हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती, ना कोई स्किल होता है, तो मजबूरन उनको अपनी जमीनें बेचकर आपकी बात का डंकी रूट से विदेश का रुख करना पड़ता। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। मैं आप सभी माननीय पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की डिबेट में आप सभी ने हमारा साथ दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज डिबेट में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार।